तो एक महिला होती है जो एक होटल में काम कर रही होती है। तभी अचानक से एक आदमी आता है अपने 3-4 दोस्तों के साथ। जब उस आदमी को महिला देखती है तो अचानक जाके उसके गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जब उसके गले लगकर चिल्लाने लगती है तो जो उसके दोस्त होते हैं वो पूछते हैं कि ये कौन महिला है और क्यों आपके गले लगकर इस तरह रो रही है। तो आदमी कहता है ये कोई और नहीं है, मेरी बीवी है जिससे हम लोग की तलाक 5 साल पहले तलाक हो चुकी थी। दोस्तों इतना सुनते ही जो भी लोग आसपास के थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी और फोन नाइन में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों ये कहानी है कानपुर की। कानपुर का एक ज़िला लगता है। वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल, और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शीतल। दोस्तों राहुल और शीतल बचपन से ही एक दूसरे से मिला करते थे। दोस्ती थी दोनों में, एक ही साथ पले पले बड़े थे। दोस्तों समय बीतता गया, राहुल और जो शीतल थे दोनों लोग बड़े हो गए। बातें दोस्ती होते होते उन दोनों में कब प्यार मोहब्बत हो गया पता ही नहीं चला। दोस्तों बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि राहुल और जो शीतल थे वो लोग शादी करने के लिए सोचने लगे कैसे हम लोग की शादी होगी। तो दोनों प्लान बनाते हैं, कहते ठीक है आप अपने घर बात करो और हम जो है अपने घर बात करते हैं। दोस्तों जो राहुल होता है वो बहुत ही अमीर घर का लड़का होता है। जो शीतल होती है वो गरीब घर की लड़की होती है। दोस्तों केवल शीतल और उसकी माँ ही रहती हैं, क्योंकि उसके ना कोई भाई था और पापा थे, तो उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं थे। दोस्तों जो शीतल होती है उसी शीतल की माँ ही शीतल के पढ़ाई लिखाई जो भी ध्यान था वही रखती थी, काम करके मजदूरी करके। दोस्तों शीतल भी अपनी माँ से बात करती है कि माँ मुझे एक लड़का पसंद है और हमको उसी से शादी करना है। तभी जो राहुल होता है वो भी अपने घर पे बात करता है, मम्मी पापा से बात करता है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसी में भी हमारी खुशी है। हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पैसे की लालच नहीं है, हमें बस एक बहू चाहिए, बहू नहीं एक लड़की चाहिए जो हम लोग का ख्याल रख सके और टाइम से दो जो उनका खाना हम लोग को दे सके, हम लोग के साथ अपना समय बिताए। दोस्तों राहुल जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि चलो ठीक है, वो तो है ही है, शीतल में इतने गुण तो है ही हैं। वो खुशी खुशी शीतल के पास फ़ोन करता है। इधर शीतल भी बोलती है ठीक है मेरी भी मम्मी मान गई हैं, राहुल भी। दोस्तों दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। जब शादी होती है तो जो शीतल होती है दोस्तों, वो जब राहुल के घर आती है तो जब इतना बड़ा घर वो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि एक गरीब घर की लड़की और इतने बड़े घर में आज आ गई है। दोस्तों फिर भी समय कुछ दिन बीतता गया, लेकिन जो शीतल होती है जो जब उस घर में आती है तो ना सही से काम करती थी, ना सही से राहुल के मम्मी पापा से बातें करती थी, ना अपना बहू का वो फ़र्ज़ भी नहीं निभाती थी। दोस्तों जिस तरह से वो अपने मम्मी के साथ रहती थी अपने वहाँ घर पे, उसी तरह से सेम यहाँ पर भी रहती थी, जिसे देखकर उन राहुल के मम्मी पापा को बुरा तो लगता था, लेकिन वो राहुल के लिए कुछ बोलते भी नहीं थे। वो बीते दिन राहुल के मम्मी पापा से जो शीतल होती है वो झगड़ा करती रहती थी और कोई भी काम नहीं करती थी।
एक बहू का फ़र्ज़ भी नहीं निभाती थी, फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलते थे। दोस्तों राहुल को ये सब देखा नहीं गया। राहुल जब शीतल को बोला, डांटा, तो जो शीतल होती है वो गुस्सा जाती है और गुस्सा के अपने माँ के पास फ़ोन करती है। तो उसकी माँ जो होती है वो शीतल को दोस्तों गलत सलाह देती है, बोलती है शीतल हमको इस घर में नहीं रहना है। तो जो उसकी माँ होती है वो भी चढ़ाने का ही काम करती है। वो भी कहती ठीक है बेटी, अगर नहीं तुमको उस घर में रहना है तो तुम यहाँ पे चली आओ। दोस्तों जो शीतल होती है वहाँ से अपना सामान पैक करती है और सीधे अपने माँ के पास आ जाती है। दोस्तों जो उसकी माँ होती है, जब 2-4 दिन बीतता है तो सीधे उसकी माँ राहुल पर दहेज का केस लगाकर केस कर देती हैं और पैसे के लिए। दोस्तों जो राहुल होता है वो उसके पास जब घर का जब तलाक का कागज़ आता है, केस होता है, जो उसका कागज़ आता है, देखता है दहेज का भी हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है और तलाक की भी कागज़ आई है, नोटिस। दोस्तों जो राहुल होता है वो जाता है और उस कागज़ पे सिग्नेचर कर देता है, दोनों का तलाक हो जाता है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। दोस्तों जब 5-6 महीने बीत गए तो जो शीतल होती है उसकी माँ का डेथ हो जाता है, वो मर जाती हैं। अब जो शीतल होती है वो अकेली पड़ जाती है। दोस्तों कानपुर में उन लोगों का एक छोटा सा घर था। अब वो अकेली हो जाती है काम करने के लिए, तो सीधे चली जाती है आगरा। आगरा में जाती है और एक अपना छोटा सा चाय का दुकान खोल लेती है। जो भी बाहर दर्शक आते थे, जो फॉरेनर आते थे ताजमहल देखने उखने, तो उसी के सामने ही उसका जो दुकान था शीतल का, वहीं पे वो अपना दुकान खोली थी। लोगों को चाय पिलाकर जो उससे पैसे मिलते थे वो अपना गुजारा करती थी। दोस्तों कुछ समय बीतता गया, वो किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी चाय बेचकर। दोस्तों कुछ समय के बाद राहुल अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है आगरा। तो जब घूमने जाता है तो देखता है, घूम के जब बाहर वो आता है तो उसके दोस्त बोलते हैं चलो यार थोड़ा चाय पानी कर लिया जाए। दोस्तों जैसे ही वो दुकान के अंदर जाता है दोस्तों जो शीतल होती है वो कानपुर से सीधे आगरा आती है और आगरा ही एक होटल में वो काम करने लगती है, नौकरी करने लगती है और नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रही थी। जो पैसा मिलता था उससे अपना गुजारा कर रही थी। दोस्तों जब समय बीतता गया, कुछ दिन के बाद राहुल जो होता है अपने दोस्तों के साथ आगरा ताजमहल घूमने जाता है। जब घूमकर बाहर निकलता है तो उसके दोस्त बोलते चलो यार भूख लगी है, कुछ खा पी लिया जाए। दोस्तों राहुल जो होता है कहता है चलो ठीक है, कुछ खा पी लिया ही जाए। दोस्तों वो लोग जब अंदर जाते हैं, जैसे ही गेट के अंदर वो पाँव रखते हैं, तैसे ही जो शीतल होती है वो आती है और राहुल के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और वहाँ पे जो बैठे रहते हैं लोग, वो लोग भी देखते हैं और जो उसके दोस्त होते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि जो राहुल था वो बड़े घर का लड़का था और उसका पहनावा हाव भाव से कोई भी समझ सकता था कि ये कौन लड़की है। दोस्तों जो शीतल होती है उसका जो पहनावा था वो अलग था, राहुल का अलग था, इसीलिए जो भी देखते थे वो शौक़ हो जाते थे कौन लड़की है और इतने बड़े आदमी के गले पकड़ क्यों रो रही है। दोस्तों जब राहुल के दोस्त जब ये सब पूछते हैं कौन लड़की है, तो राहुल बोलता है यार मेरी बीवी है, जिसकी शादी 5 साल पहले हम लोग का तलाक हो चुकी थी। दोस्तों जब इतना बोलता है तो सब लोग चौंक जाते हैं, सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों जो शीतल होती है
उसको उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, खाली बस चिल्लाए ही जा रही थी। तभी जो राहुल होता है उससे थोड़ा अपने से दूर करता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो दोस्तों जो शीतल होती है वो सारी कहानी अपनी सुनाने लगती है, बताती है कि हम लोगों का जब तलाक हो चुका था तो कुछ ही समय में, कुछ महीनों के बाद मेरी माँ का भी मौत हो गई और मैं अकेली हो गई। हम कानपुर से आए यहाँ पे और नौकरी ढूंढने लगे, तो मेरी नौकरी मिली होटल में, तो यहीं पे अपना करके दिन गुजारा करते हैं। और हमसे बहुत भारी गलती हो गई कि हमने आपसे तलाक ले लिया। अब हमें बहुत पछतावा हो रहा है, और आप बताइए आपने शादी की है कि नहीं। दोस्तों तो जो राहुल होता है बोलता है हमने तो नहीं शादी की, लेकिन आप बताइए आपने क्यों नहीं किया। दोस्तों जो शीतल होती है वो बोलती है कि हमने भी नहीं किया शादी, लेकिन अभी हम दोनों ने शादी नहीं किया है, हमसे बहुत भारी गलती हो गई है। शीतल अपनी गलती का जो अफसोस कर रही थी, तभी बोलती है शीतल राहुल से कि हमसे जो गलती हुई है हो गई है, हम आपसे चाह रहे हैं कि आपके साथ ही रहें और जो भी गलती है उसे हम सुधारें। हमको आपके साथ रहना, आपके घर जाना है। जो भी हमसे गलती हुई है हम वहाँ पे चल के सुधारेंगे और मम्मी पापा से माफ़ी मांगेंगे। दोस्तों जो राहुल होता है बहुत ही अच्छा लड़का होता है। वो सीधे अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है, मम्मी पापा को पूरी कहानी सुनाता है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं चलो ठीक है, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। दोस्तों उसके मम्मी पापा कहते हैं ठीक है, लेकर आओ बहू को घर पे। दोस्तों जब राहुल जब शीतल को घर पे लेके जाता है तो लोग बहुत बढ़िया से उसकी जो होती है घर में बहू की तरह उसको अंदर लाते हैं लोग। लाने के बाद जो शीतल भी होती है वो भी अपनी बहू की धर्म निभाने लगती है। सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ता तैयार कर देती थी और राहुल के लिए टिफ़िन भी पैक कर देती थी पूरी तरह से। वो अपना बहू वाला जो फ़र्ज़ होता है वो निभाती थी। धीरे धीरे दोस्तों दोनों लोगों के ज़िंदगी अच्छे खासे चलने लगी। दोस्तों कहते हैं जब लड़की जब अपने मतलब घर पे रहती है, मम्मी पापा के पास रहती है, तो यहाँ पे उसको ज़्यादा कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहता है। जो लड़कियाँ होती है अपने मनमौजी मतलब घूमती है, रहती है, खाती पीती जो भी करती हैं, कपड़ा पहनने का ओढ़ने का जो भी होता है हर तरह से छूट मिलता है। लेकिन जब उसी लड़की का जब शादी हो जाता है, अपने ससुराल चली जाती है, तो उसको जो भी होता है रस्में ससुराल वाली, तो उसको निभाना चाहिए, करना चाहिए कि कोई मतलब उन लोगों को कुछ लांछन न लगा पाए, कहीं मम्मी पापा का बेइज्जती ना हो। उनको वो धर्म निभाना चाहिए कि ताकि आप ना करो कि जो सास ससुर है वो भी ना आपको कुछ कह पाए। जो भी मर्यादा आपको निभाना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।